हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मूव मिला है और कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं ना। देखिए फ्रेंड्स, हमारा सिंपल सा वीकली एनालिसिस में डिस्कशन किया था दैट अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं तो पहले हम एक अप मूव एक्सपेक्ट करेंगे, फिर प्राइस कहीं से रेजिस्ट करता है तभी हम शॉर्ट जाएंगे, अदरवाइज हम शॉर्ट नहीं जाएंगे। अगर 23,000 के ऊपर ये सस्टेन कर जाता तो हम लॉन्ग का ही देखते। बट मार्केट ने क्या किया है, एज पर आवर प्लान क्या किया इसने, देखो सिंपल है, पहले गैप डाउन ओपन हुआ, हमने इसको चेज़ नहीं किया, पहले पुल बैक दिया, ठीक है ओके। ना ये जो पहले एक सपोर्ट की तरह जो एरिया काम कर रहा था वहीं से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, अच्छा खासा यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनाया और 23,000 का लेवल था। सभी चीज़ें हमारे प्लान के हिसाब से थी। यहाँ पे देखो एक्सक्यूज़ मी, यहाँ से अच्छा खासा एक एम पैटर्न बना के यहाँ से गिरा है, बहुत ही बढ़िया शॉट यहाँ पे मिला है। सीधा हमने टारगेट क्या डिस्कस किया था। और एक और चीज़ मैं लास्ट आई गेस 5 to 8 डेज से एक चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ दैट अगर 23,000 ब्रेक हुआ देन 22,800 तक का एक स्मूथ मूव हमें देखने को मिल जाना चाहिए। ये एक स्मूथ मूव होगा। तो यहाँ पे 150-200 पॉइंट का ये जो स्मूथ मूव था क्या हमें नहीं मिला, ओके। बहुत दिनों से ये डिस्कस कर रहे थे और आज जाके हमें ये मूव मिला है, तो ये मिल चुका है ना। देखो फिर मैंने क्या अपडेट दिया था मॉर्निंग में ही दैट दिस एरिया कैन एक्ट एज अ सपोर्ट, ओके। तो यहाँ से अच्छा खासा 150 पॉइंट का बाउंस भी मिला है, तो यहाँ पे हमने कुछ बाइंग भी करा था, ओके। और यहाँ पर भी एक अच्छा मूव मिला। फिर यहाँ पे जब मार्केट गिरने लगा यहाँ पर भी बाइंग का ही कोशिश कर रहे थे हम, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। इस चीज़ को समझो, अभी भी प्राइस गिर रहा है बट एक चीज़ समझो, प्राइस क्या इस तरीके से गिरता है, आप मुझे ये बताओ। ये गिरना इसे बोलते हैं, ओके। ये एक एग्रेसिव फॉल इसको बोलते हैं, बट इसके नीचे अभी भी कोई एग्रेसिव फॉल यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है। और एक और यहाँ पे एक सपोर्ट हमारा बना हुआ है नियर 780 760 के आसपास, तो एक सपोर्ट यहाँ पर भी है। तो मैं थोड़ा प्राइस को क्या हुआ ब्रीदिंग स्पेस देना चाहूँगा यहाँ पे, और हो सकता है हम यहाँ से बाउंस कल कर जाए, ओके। हो सकता है आज ही, अभी भी मार्केट में आधा घंटा बाकी है, हो सकता है अभी यहाँ पे डिप करके बाउंस कर जाए, आई डोंट नो। आपको लगेगा क्यों मैं यहाँ पे बाइंग की बात कर रहा हूँ। देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर हम देखो चार्ट पे ही समझते हैं, ओके। ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है निफ्टी का, ओके। ये कोई छोटा मोटा सपोर्ट नहीं है। तो यहाँ पे अगर हमारे एनालिसिस के हिसाब से 10-20 पॉइंट मार्केट और नीचे भी गिर जाता है देन इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ओके। बिकॉज ये एक डेली का सपोर्ट है, हो सकता है थोड़ा हम 20-30 पॉइंट ज़्यादा गिर जाएं हमारे लेवल से, बिकॉज कभी भी सपोर्ट कोई एक पर्टिकुलर लाइन नहीं होती, ओके। एक चीज़ समझना है, कोई एक पर्टिकुलर लाइन नहीं होती, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हम पकड़ सकते हैं। तो कल देखो ऐसा नहीं है कि बियरिश मूव मिलेगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, प्लीज़ ये चीज़ समझना है आपको, ओके। सिर्फ और सिर्फ लेवल मैं आपको बता रहा हूँ, वो लेवल ब्रेक होने देना, तब फिर मैं भी आपके साथ बियरिश हो जाऊँगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। बट वॉट आई एम एक्सपेक्टिंग इज़, देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर कभी भी स्ट्रक्चर भी समझो ना चार्ट का, तो यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस गिरा है, ओके। तो इसके बीच में कोई भी डिसेंट सा ढंग का पुल बैक नहीं दिया है प्राइस ने, और ये हम लोज के आसपास हैं, तो लोज के आसपास एग्रेसिव शॉट करने का कभी भी कोई सेंस बनता नहीं है। एटलीस्ट थोड़ा पुल बैक दे फिर गिरे तो ठीक है, हम चलो यहाँ पर एग्रेसिव सेलिंग कर सकते हैं, ओके। जैसे मॉर्निंग में हमने किया, गैप डाउन ओपन हुआ, हमने वेट किया, ऊपर से थोड़ा हमने सेलिंग का पोजीशन अच्छा बनाया, ओके। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये डेली चार्ट है, 4 आवर का चार्ट है, ओके। तो थोड़ा पुल बैक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और कुछ नहीं है। फिर ओवरऑल हम बियरिश ही हैं, एक चीज़ समझो, हम बियरिश ही हैं ओवरऑल। बट अभी एक पुल बैक एक्सपेक्ट करना है, बिकॉज हम एक लोज के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, इतना अच्छा खासा एक लेग मिल चुका है सेलिंग का। तो एक थोड़ा बहुत पुल बैक अगर प्राइस में मिल जाता है यहाँ तक, ओके, यहाँ से एटलीस्ट 600-700 पॉइंट्स का एक पुल बैक मिल जाए, फिर हम नीचे गिरना स्टार्ट करें तो हम और नीचे गिरेंगे। हम 21,000 तक जा रहे हैं, ये कोई दो राहें नहीं है इसमें, बट बीच में पुल बैक्स आएंगे। तो इस चीज़ को कैच करने की हम कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखो रिस्क रिवॉर्ड आपका बाइंग के साइड ही अच्छा बैठेगा, अगर आपको बाइंग करना है तो यहीं पे आरआर अच्छा बैठेगा, सेलिंग में नहीं बैठेगा, बिकॉज यहाँ पे एक सपोर्ट हमें दिख रहा है, ओके। तो मैं थोड़ा मार्केट को यहाँ पे स्पेस देना पसंद करूँगा। कल ट्रेड कैसे करना है, कौन सा लेवल ध्यान रखना है, देखो 22,780 से लेके 750 इतना मार्केट को बफर ज़रूर देना है। हो सकता है कल हम फ्लैट ओपन हो जाए या फिर गैप डाउन ओपन हो जाए, इसी एरिया में कहीं पे इसी जोन में हमारे ओपन हो जाए। यहाँ से बाउंस मिला, पहले आप बाइंग की ही कोशिश करोगे, बिकॉज देखो यहाँ पे समझो हर कोई, हर रिटेलर, हर कोई यहाँ पे सेल एंड सेल ही करने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे मार्केट को लिक्विडिटी नहीं मिलेगी और नीचे जाने की विदाउट अ पुल बैक। तो ये चीज़ समझो, ओके। ऐसा मत समझो कि मैं स्टबन हूँ,
ओके, और मैं अपनी ही ज़िद पे अड़ा हूँ। नहीं, मेरे जो पुराने फॉलोअर्स हैं उन सबको पता है दैट जब भी मैं ज़िद करता हूँ तो प्राइस किस तरीके से मूव करता है। भले ही टाइमिंग मेरा ऑफ हो सकता है कभी कभी, ओके, ये चीज़ हो सकती है टाइमिंग ऑफ हो जाए एक आध दो दिन से, बट प्राइस ऑलमोस्ट जब मैं डिसाइड करता हूँ कि इस तरीके से मूव करना चाहिए, देन मोस्ट प्रोबेबली 80 to 90% ऑफ द टाइम प्राइस उस तरीके से मूव करता है। एंड देखो, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ऐसे कोई वो नहीं है कि मैं गलत, आई कैन बी रॉन्ग, बट मैंने क्या बोला, मुझे सिर्फ यहाँ पे स्पेस देना है। देखो, एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी अच्छी है लॉस्ट कैपिटल से, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज गुड कि आपका कैपिटल बच जाए, एक अपॉर्चुनिटी छूट गई, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं सिर्फ यहाँ पे एक स्पेस देने की बात कर रहा हूँ और कुछ नहीं है। मैं इधर शॉर्ट नहीं जा रहा हूँ, मुझे चाहिए कि प्राइस इधर टैप करे, यहाँ से बाउंस दे तो ठीक है, नहीं देता यहीं से मानो कि यहाँ पे प्राइस फ्लैट ओपन होके, गैप डाउन ओपन होके इसके नीचे एक प्राइस एक्शन बना देता है 750 780, ये जोन के नीचे एक प्राइस एक्शन बन गया, ठीक है, मैं शॉर्ट कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। सीधा टारगेट क्या रखेंगे, 22,550 तक का सीधा टारगेट आपको इसमें देखने को मिलेगा। बीच में एक छोटा सा सपोर्ट 670 के पास है, 22,670, उसके बाद 22,550, तो ये सीधे टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे, तो उसमें हम भी शॉर्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। बट थोड़ा स्पेस मार्केट को इस लेवल पे देना मैं पसंद ज़रूर करूँगा, ओके। आ जाते हैं 15 मिनट्स पे, देखते हैं उस पर कुछ लेवल वगैरह मिलता है। तो देखो नाउ ये एरिया डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ओके। यहाँ पे एक बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक मुझे दिख रहा है, तो वो डेफिनेटली हम प्लॉट करेंगे, इसमें कोई दो राहें नहीं है, ओके। फटाफट सेलिंग जोन, ओके। तो ये हमारा एक बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे निकल के आ रहा है। ना कल ट्रेड कैसे करना है, देखो मैंने आपको बता दिया, नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे जाता है, उस केस में क्या करना है ना। फॉर एन एग्जांपल, फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर जाता है, ओके, आपको कुछ नहीं करना है। कौन से एरिया में, यहाँ तक, जब तक 880 क्रॉस नहीं होता आपको कुछ नहीं करना है। 22,880 जब तक क्रॉस नहीं होता, अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है या फिर गैप अप ही ओपन हो जाता है, 22,880 के ऊपर ये जाना स्टार्ट करेगा, हम ये लेवल तक डेफिनेटली एक बाउंस देख सकते हैं। कहाँ तक, एटलीस्ट 22,960 से लेके 980 तक हम एक बाउंस एक्सपेक्ट करेंगे, ओके। यहाँ पर भी देखो, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि फॉल आना है तो इस तरीके से नहीं आता, फॉल ऐसे आता है। इस ये लोज ब्रेक हुआ, क्या यहाँ पे कोई एग्रेसिव फॉल दिख रहा है आपको? अभी भी आप देखो, क्या शार्प बाउंस नहीं आ रहा है यहाँ पे? तो ये चीज़ें समझा करो, इसीलिए मैं अभी भी पोजिशनल लॉन्ग हूँ, ओके। और इस जोन के नीचे ही मेरा स्टॉप लॉस है, ओके। मैं अभी भी पोजिशनल लॉन्ग हूँ, मैंने टेलीग्राम में बता दिया था आपको कि ये एक अच्छी जगह है पोजिशनल लॉन्ग जाने के लिए। मिनिमम मेरा टारगेट क्या है, मिनिमम यहाँ तक मेरा टारगेट है, एटलीस्ट 23,350 से लेके 400 तक मेरा पहला टारगेट मिनिमम, बेयर मिनिमम मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सिंपल है मेरी बात। तो अगर हम कल फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाते हैं या फिर गैप अप ओपन हो जाते हैं, 880 860 इस जोन के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करते हैं, आप लोग को बाइंग करना है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये इक्वल हाइज है, ये आप पहला टारगेट रख सकते हो यहाँ पे 940 960, ये जोन रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जोन पे आते ही 50% क्वांटिटी बाइंग साइड की आपको बुक कर लेनी है। उसके बाद क्या करना है, कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल को ट्रेल कर देना है। उसके बाद अगर यहाँ पे प्राइस सस्टेन करके 23,000 को ब्रेक कर देगा, देन एक शार्प बाउंस कल ही आपको देखने को मिलेगा। कहाँ तक, एटलीस्ट ये लेवल तक, ओके। 23,200 तक एक बाउंस देखने को कल के कल मिल सकता है, अगर 23,000 को ब्रेक कर दिया तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। सिर्फ लेवल जो बताएं उसको आपको याद रखना है। बैंक निफ्टी में कुछ भी नया नहीं है, ये वही रेंज में है, ओके। 48,000 आपको यहाँ पर भी शॉर्ट से बचाया है, ओके। हमारे एनालिसिस ने 48,000 के नीचे सस्टेन होने पर ही हमें शॉर्ट करना था। मार्केट ओपन उसके नीचे हुआ, सीधा रिकवर कर गया, फिर उसके ऊपर ही ऑलमोस्ट पूरा दिन ट्रेड किया है, ओके। अभी भी साइडवेज है ना। अब इसमें क्या करना है, देखो 48,000 के नीचे प्राइस एक्शन बन गया। 48,000 तो नहीं, हम थोड़ा बफर इसमें भी देंगे, ये लेवल रख लेते हैं 47,920, ओके। तो 47,920 के नीचे अगर प्राइस एक्शन बन गया, शॉर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। बट ऊपर की साइड आपको लेवल क्या याद रखना है, 48,300। अगर 48,300 के ऊपर जाना स्टार्ट करते हैं, सीधा 500 550 ये जोन टारगेट करेंगे। ये ब्रेक होता है देन यहाँ पे जो इम्बैलेंसेस है 750 के आसपास, उसको टारगेट करेंगे, ओके। सिंपल है मेरी बात। ये गैप डाउन ओपन हो जाता है, यहाँ से सपोर्ट ले लेता है, आप बाइंग कर सकते हो। फ्लैट ओपन होकर नीचे जाता है, यहाँ से सपोर्ट लेता है, बाइंग कर सकते हो। गैप अप ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, इस एरिया में ट्रेड नहीं करना है। सीधा 48,300 के ऊपर जाए तभी ट्रेड प्लान करना है। सिंपल है मेरी बात। ना मिड कैप निफ्टी देखो,
मिड कैप निफ्टी में एनालिसिस क्या था, बहुत ही सिंपल, 950 के नीचे अगर हम सस्टेन होते हैं तभी हम शॉर्ट करेंगे, इस एरिया में हम शॉर्ट करने के लिए रेडी नहीं थे ना। ये ऑलरेडी बहुत मतलब बड़ा 1% से ज़्यादा का गैप डाउन ओपन हो गया है। ऐसे में मैं जनरली चेज़ करने की आपको एडवाइस नहीं देता हूँ, बट अगर किसी ने किया है तो ठीक है, पैसा बना होगा। बाकी जनरली मैं इस ट्रेड को वैलिड नहीं गिनूंगा, बिकॉज भले ही हमारे प्लान के हिसाब से हुआ है, बट ये बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया था। अगर यहाँ से थोड़ा पुल बैक देके गिरता तो डेफिनेटली हम ये मानते कि एक वैलिड शॉट हमारे प्लान के हिसाब से था, बट इतने गैप डाउन के बाद चेज़ करने का मुझे कभी भी सेंस नहीं बनता है ना। उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा सा मूव मिला है। कहाँ पे, पहले ये चीज़ समझो, पहले ये प्रीवियस वीक का लो है, ओके, ये प्रीवियस वीक का लो है। इसको स्वीप करके मार्केट ने 1 मिनट में एक ब्रेकर ब्लॉक बनाया था, वहाँ से एक बाइंग का अच्छा ट्रेड हमें देखने को मिला। देखो ये मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया, ऊपर गया ब्रेकर, ये ब्रेकर से एंट्री, सिंपली -2 से 2.5 तक का टारगेट, छोटा सा मूव है भले ही, बट ये एक हाई कन्विक्शन वाला ट्रेड है। क्यों, देखो कहीं पर भी ब्रेकर बने डाउन ट्रेंड में आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको पता है, ओके। कोई ऑर्डर ब्लॉक से बने या फिर लिक्विडिटी स्वीप से बने, तो देखो प्रीवियस वीक का लो इतना इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी स्वीप करके अगर इस तरीके का पैटर्न बना है तो इसको मिस नहीं करना चाहिए, ओके। भले ही छोटा मूव मिले, बट जो भी है आपको एक कॉन्फिडेंस के साथ इतने 60-70 पॉइंट कैप्चर करने को डेफिनेटली मिलते। अब मिड कैप को कैसे ट्रेड करना है, देखो इसको भी देख लेते हैं, ये डिलीट कर देते हैं, अभी इसका कुछ काम नहीं है ना। इसने भी देखो ये प्रीवियस लोज के नीचे अभी क्लोज कर रहा है, बट अगर ओवरऑल मार्केट में सेंटिमेंट अच्छा रहा तो ये भी बाउंस दे देगा, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इसको ट्रेड कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। फ्लैट ओपन होता है, ओके, और 11,700 के नीचे सस्टेन करता है, आप शॉर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टारगेट क्या रखेंगे फटाफट देख लेते हैं, ओके। बड़े टाइम फ्रेम पे कोई टारगेट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ओके। इसके नीचे सीधा सीधा सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है, ओके, 11,600 से लेके 550, ये टारगेट हम रख सकते हैं, ओके। अगर 11,700 के नीचे सस्टेन होता है तो ये फ्लैट ओपन होके हो, गैप डाउन ओपन होके हो, इन एनी केस ऊपर ऊपर क्या करना है, देखो ये एरिया के ऊपर ही ट्रेड करना है, ओके। ऑलमोस्ट 11,000 कौन सा एरिया है, 780 के आसपास होना चाहिए, ओके, 800 के आसपास, ओके। 11,800 के ऊपर अगर हम प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट करते हैं, वापस से बाइंग कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे जो प्राइस को नाटक करना था इस फेयर वैल्यू गैप से वो उसने कर दिया है, ओके। तो अगर वापस से इसके ऊपर अगर हम 5 मिनट में सस्टेन करते हैं 800 इस जोन के ऊपर, तो आपको वापस से बाइंग देखने को मिलेगा। ये हाइज आप बिल्कुल टारगेट कर सकते हो। इसके ऊपर गया देन हम देखेंगे, बिकॉज यहाँ पे 12,000 का राउंड नंबर लेवल भी है, तो इधर मार्केट हो सकता है 1-2 दिन यहाँ पे टाइम पास करे बिफोर कंटिन्यूइंग ऑन द अपसाइड, तो इस चीज़ को देखना पड़ेगा। बट ये क्लियरली 700 से 800 की रेंज है, इसके बीच में कोई ट्रेड नहीं करना है। 700 के नीचे टिकता है शॉर्ट करो, 800 के ऊपर जाता है लॉन्ग करेंगे, सिंपल है मेरी बात। तो होप ये सारा एनालिसिस आपको समझ में आया है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। और हाँ, एक सब्सक्राइबर हमारे हैं जो मुझे बोल रहे हैं कि आप जो ट्रेड लेते हो दिखाओ, ट्रेड लेते हो दिखाओ। तो देखो टेलीग्राम पे आप जुड़ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ वो सारे अपडेट टेलीग्राम पे करता हूँ, ओके। तो प्लीज़ उस पर जुड़ जाना है। थैंक यू वेरी मच।